नमस्कार, मैं पूजा प्रहार न्यूज़ से एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। जयपुर में आज एक ऐसे संगठन का पता लगा जिसको 80 वर्षीय महिला ने असामाजिक तत्वों के विरुद्ध खड़ा किया है। इस महिला संगठन में सभी महिलाएं एकत्रित होकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ लड़ रही हैं। इन्होंने 19 अगस्त को एक एप्लीकेशन जवाहर नगर सर्किल थाने में भी दी। ये चारों महिलाएं हैं श्रीमती स्नेहलता सक्सेना, श्रीमती भगवती देवी चंद्रा, श्रीमती अंजू असनानी एवं श्रीमती चंद्रा देवी। इन्होंने अपने साथ अपने आसपास के दुकानदारों एवं पड़ोसियों को सिखाया कि डरना नहीं है और हमें डटकर मुकाबला करना है, और सभी इनकी हालत और जोश को देखकर इनके साथ हो गए तथा इनकी बनाई हुई एप्लीकेशन पर 20 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर भी किए। जो माँ अपने बच्चों को पालती है, पोसती है और बड़ा करती है, वह कभी हारती नहीं और उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बात का प्रमाण है ये मातृशक्ति संगठन। जब हमारे पत्रकार ने इनसे पूछा कि क्या आपको मरने का डर नहीं लगता, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, आप हमें डरा रहे हैं या बता रहे हैं। हमारे संवाददाता ने इसी विषय पर इनसे बातचीत करी। आइए जानिए उन्हें किस बात की प्रॉब्लम है। मैं अजय सक्सेना प्रहार न्यूज़ चैनल से एक 80 वर्ष की उम्र से ज़्यादा की महिलाओं ने एक संगठन तैयार किया गया है मातृशक्ति के नाम से। इनकी कॉलोनी में इनकी एक सभी समस्याएं, इनसे थोड़ा सा आपको अवगत कराता हूं वन बाय वन। माता जी, आपको क्या समस्या बहुत तगड़ी है। जैसे हम आप लोगों को मैंने जैसे देखा कि एजुकेशन करते हुए बड़ा कर दिया, लेकिन आजकल ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है कि लोग बाग ऐसे कर रहे हैं, ऐसा प्रपंच फैला रहे हैं कि बच्चों में भी संस्कार जो हैं वो संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। आप इसी को देखते हुए आप इसको अच्छी तरह से अवलोकन करें कि इस उम्र में हमको यहाँ तक परेशान होना पड़ा इस प्रपंच से कि जो कार्य नहीं होने चाहिए वो संस्कारहीन लोगों से अपशब्द और संस्कारहीन बातें करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, जिसको आप स्वयं जवाहर सर्किल थाने में जो माताजी ने कंप्लेन लिखाई है, थाना अधिकारी महोदय जवाहर सर्किल में एक कंप्लेंट डाली हुई है, जिसमें समस्त गली में शांति का माहौल बहाल करने के संदर्भ में डाली हुई है। और इसमें उपरोक्त विषय में लिखा गया है कि संजीता जैन और उसके पति संजय जैन एवं पुत्र संजीत जैन द्वारा पूरी गली का माहौल खराब कर रखा है। समस्त गली में लोगों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं एवं गाली गलौज करते हैं और अपने राजनीतिक रसूख की धमकी देते हैं। पूरे मोहल्ले की शांति भंग कर रखी है और थाना अधिकारी से निवेदन है कि इस संदर्भ में कुछ न कुछ कार्रवाई की जाए। और यहाँ सभी लोग जो 60 से ऊपर की हैं, उनके यहाँ ये परेशानी के कारण यहाँ इकट्ठी हुई भी है मातृशक्ति के नाम से जो संगठन बनाया। माता जी, आपको इस गली में क्या परेशानी है? मेरे को संगीता ने और सीमा ने बहुत पानी के बारे में किचरा पोहा बहुत आता है हमारे पास, और गटर पूरा बंद कर रखा है, हमारा खाना भी नहीं बनता उधर। आप चल के देखो, अब ढंग से देखो, हमारा कानून तो हुए, हम तो वैसे के वैसे मर जाएंगे बेटा। माता जी, आप इतना परेशान करके रखा, तो खाना बेटा नहीं खा रहे हम। हमारे मकान का आप देखो, बताओ क्या कहूँ। माता जी, आपने कंप्लेन भी लिख के दी है, पुलिस प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की इसके ऊपर? उसने कुछ किए नहीं, पुलिस में कागज देखे हम, वो भी नहीं है हमारे पास, और लड़ाई करती है हमारे से, दोनों ही ऐसी हालत करके रखी है हमारे से। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद चाहते हैं? मतलब देखे हमारे समाधान तो कियो, देखो तो सरी भैया। आपको क्या परेशानी है? सर, मेरे मकान नंबर 769 में ऊपर सीमा देवी रहती है, 775 में उनका गंदा गटर का पानी आ रहा है। मैंने किसी से शिकायत की तो उससे भी झगड़ा किया, उनको लेके ये संजीता जैन बहुत परेशान कर रही हैं, उनसे भी झगड़ा कर रही हैं, हमें भी अपशब्द बातें कर रही हैं, बहुत परेशान हैं हम। तो आपने कंप्लेन कराई? सर हाँ, हमने कंप्लेंट कराई, लेकिन उस कंप्लेंट का कोई नतीजा नहीं निकला। नए नंबर पे फ़ोन किया था उसका पुलिस में, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ मैडम? सर, कुछ सुनवाई नहीं हो गई है अभी तक। पीसीआर वैन आई थी, वो सिर्फ सुन के गई, उसके सामने भी वो लेडी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम यहाँ
हाँ, उन्होंने ये और कहा कि मैं तुम्हें मारूंगी। मतलब ये मारने की धमकियाँ पुलिस के सामने दी जा रही हैं सर। तो अब पुलिस के पीछे तो ये लेडी क्या करती होगी आप लोग समझ सकते हैं। कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप इंचार्ज से जाके मिले, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। मैडम, गली का माहौल खराब है, तो आप उस संदर्भ में दो शब्द। बहुत खराब है, आए दिन गाली गलौज, ना ही कि जो पड़ोसी तो ये भी हैं वो भी हैं, पर जो बोलती है ना वर्ड वो बहुत गंदा बोलती है। कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, आए दिन झगड़े, आए दिन गली को गंदा करना, गंदे लफ्ज बोलना। सब बच्चे वगैरह देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं कि इतनी बड़ी हो कि इतना गंदा लगती है, उसके बेटे तक नहीं गंदा बोल रहा है। और हमने शांति बहुत बंद कर रखी, हमको तो देख के ही पसंद नहीं है। इतने मारने की धमकी देती है, हम सुन के हैरान हो जाते हैं कि इतना बोल देगी टांगे तोड़ दूंगी। इस कॉलोनी की समस्या के बारे में बताएं। एक्चुअली वी ऑल आर एजुकेटेड, हम सब एजुकेटेड हैं और शांति से रहना चाहते हैं। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं गली में चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक लेडी रहती है संजीता जैन, उसने गली में आतंक मचा रखा है। हम मतलब इतनी प्रॉब्लम्स में, इतनी प्रॉब्लम, अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो गालियाँ निकालती है हमें। हमने उसकी कंप्लेंट भी कर दी पुलिस स्टेशन में, लेकिन हमारा उसके अगेंस्ट में कोई भी नहीं, कोई हमें किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर हमने आज हमारे गटर ब्लॉक हुए हैं, उसके लिए उसने लॉक लगा दिया कॉमन प्लेस पे। उसके लिए हमने 100 नंबर वैन को बुलाया। उसको बुलाने के बाद वो पुलिस भी आई है हमारे यहाँ, लेकिन किसी ने हमारा ताला नहीं खुलवाया। और पुलिस कहते हैं कि आप हमारे वहाँ पर इंचार्ज साहब से बात करो, हम नहीं खुलवाएंगे ताला। हम बताओ हम क्या करें? मतलब इस आतंक को हमारा कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई हमारी कोई हेल्प ही नहीं कर सकता, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर सकता। माता जी, आपको क्या धमकी दे रही हैं? मेरे बच्चे को कह रही है कोर्ट में जाना है क्या, जो साइन दे के आई है तेरी माँ, क्यों उनसे मिल गई तेरी मम्मी। मैडम, आप लोगों ने कंप्लेंट दी, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई और संजीता जैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संदर्भ में आप लोगों को मरने से कोई डर नहीं लगता? नहीं लगता, नहीं लगता, क्या डरना, मरने से ऐसे ही डर के बैठ जाएंगी तो आगे भी नहीं। हमारी पट्टियाँ निकल रही हैं। आप उम्र